they should be able to give our their recommendation within a week. सर अनुज मिश्रा टाइम्स नाउ से सर, जिस दिशा पांचाल केस का जजमेंट का हवाला देकर ग्रेस मार्क दिया गया, उस जजमेंट में साफ तौर पे ये मेंशन है कि अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, फिर कैसे ये ग्रेस मार्क दिया गया, इसका क्या क्राइटेरिया था? देखो, एक क्राइटेरिया था हाउ टू कंपनसेट लॉस ऑफ टाइम। इस इशू को लेके हमारी कमेटी ने रेकमेंड किया, तो दे हैव फॉलोड द सेम कॉन्सेप्ट कि लॉस ऑफ टाइम यहाँ पे हुआ था, यहाँ भी लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो उसका एक क्राइटेरिया जो फॉलो किया गया उस तरीके से कंपनसेट किया गया। नाउ द अदर कमेटी विल लुक इनटू दिस एस्पेक्ट दैट आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। थैंक यू। Hi sir, Deeksha Tiri from Indian Express this side. Sir, I wanted to ask that as you said, the new committee will be formed and they'll look into it. So, unka result, if it is revised, then would it not affect the admission process of the candidates who have already cleared and have no issues in that, who were not in the 1600? And second question, that the Maharashtra government has also flagged concern about the NEET issue. So, what are you going to take? What is your thought on that, and how are you going to take the next step for that? The issue of because the total like this committee will meet frequently and give the recommendations early, so that we will come to a conclusion in in a limited time frame. Let us say, like, once they give recommendation in a week, so in next 2-3 days we will be able to decide, so that overall process of admission and all that will not be delayed, because I don't think it will get affected. And for the Maharashtra government, sir, that second question is still pending. The Maharashtra government and Tamil Nadu government. Have not received any thing, but if they have sent anything, we will see it what happens. सर मेरा नाम इला काज़मी और मैं इंडिया टीवी से हूँ सर इधर। सर मेरे दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आपने बताया कि रिव्यू करेंगे 1 हफ्ते में, उसके बाद जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कमेटी, लेकिन क्या रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे, जैसे कि इन्होंने भी यही प्रश्न किया था, इसका एक बार क्लियर आंसर हमें बता दीजिए। और देखो, ये जो 1600 बच्चों की समस्या है, इसको जो कमेटी देखेगी और उसके बेसिस पे जो रिकमेंडेशंस होंगी, उनका कोई दूसरा फार्मूला होगा या क्या होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे, और ज़रूरत होगी तो उनका रिज़ल्ट जो है रिवाइज होगा। बट कोई भी जो डिसीजन होगा, ना तो 23 लाख बच्चों के कोई डिसएडवांटेज उसमें होगा, और ना वो जो 1600 बच्चे हैं जिनका टाइम लॉस हुआ है उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा। सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि दूसरों को चांस दे नहीं मैम, बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर एक बार क्वेश्चन ये लास्ट है, एक बार और समझा दी कि ये ग्रेस मार्किंग का जो फॉर्मूला था सर, वो एक बार और आप मुझे समझा सकते हैं, क्योंकि ये कैसे डिसाइड किया कि किस नंबर बच्चे को। आई थिंक देखो, इट इज़ द फॉर्मूला जो है ये टाइम लॉस के उस पर है, सेम टाइम लॉस हुआ, लेकिन उसमें जो है कितने क्वेश्चंस किए आपने। जैसे क्वेश्चन किए, आपकी ये क्वेश्चन की स्पीड है, आप करते तो आपका टाइम लॉस हुआ। कोई बच्चा है जो उससे अच्छा है या उससे कम है, वो ज़्यादा करता है कम करता है, तो ये रहता है जो उस टाइम लॉस, इतने टाइम में आपने इतने क्वेश्चन किए, उस टाइम में इतने किए, इस तरीके से वो डिपेंडेंट है। तो कि सब हम एक साथ बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं आता है। कृपया अपनी टर्न लेकर एक एक करें तब ठीक। भाई इसी को लेके जो है हम बताया कि जो मतलब जिनके ज़्यादा हो गए उनके 720 हो गए, और जिनके सबसे कम हुए उनके रिवाइज होने के बाद भी -20, मतलब 0 से कम हैं। तो कहने का मतलब इस स्केल का है, डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट टू कैंडिडेट, देयर स्पीड एंड एवरीथिंग। थैंक यू। We'll take this question from the right. Good afternoon, sir. कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून सर, मैं मोहित शुक्ला हूँ, सीनियर करेस्पॉन्डेंट भारत एक्सप्रेस से। अपोजिशन अब ये कह रहा है कि जब 14 तारीख इसकी निर्धारित थी
डेट आने के लिए, रिजल्ट आने के लिए, तो आखिरकार ये 4 तारीख को ही रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किए गए? और दूसरा एलिगेशन वो ये लगा रहे हैं, खासतौर पर बिहार कांग्रेस ने भी ये कहा कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे, उसकी आड़ में आपने गड़बड़ी को छुपाने के लिए 4 तारीख को जल्दी से इस रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। देखिए, हमारा जो सिस्टम है, जो रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो वी अनाउंस इट। पहले भी एग्ज़ाम में, जैसे जेई में भी हमने जो डेट, पहले एनटीए में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा, सो दैट एवरीबडी नोज़ कि दे कैन प्लान आफ्टर दैट वेदर द एडमिशन द कॉलेजेज और व्हाटएवर। तो एक हम उसके लिए आउटर डेट देते हैं। पहले भी हमारी अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, एफर्ट्स रहता है कि जेई का हमने 11 दिन में किया, 15 सेशन 1 का, और सेशन 2 में जिसमें 1 भी रहता है उसका 15 दिन में किया। तो इट इज़ नॉट कि वो किया। दूसरा जो है, जो हमने किया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही सोशल मीडिया से, हमारी प्रेस रिलीज से ही आ रही है। तो वी हैव नथिंग टू हाइड वेदर इट इज़ ऑन दिस डेट और दैट डेट। तो इट वॉज रेडी ऑन दैट डेट, सो वी अनाउंस्ड ऑन दैट डेट। तो देयर इज़ नथिंग टू हाइड दैट कि ये किसी डेट को करोगे तो कुछ छिप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। Excuse me, sir. We'll take the last just two question from questions. this lady here. Sir, how many member committee is this? I'm Vatsala from News 18. 4 members. 4. And another question, sir. Can you please clarify if the exam will be reconducted anywhere at all or not? This all will depend on the recommendations of the committee, and the problem is that 6 centers and 1600 candidates. Sir, how soon will the recommendation be given? I think he is I have repeatedly. already informed that within a week. So it will be. Thank you so much for joining this. This will. Thank you. आप लोगों के none of you are audible. If all of you want to speak at the same time, none of you are audible, please. One last question which has already not been repeated. Everything about the committee. मैंने उनको बताया कि उनका जो है, उन्होंने 2 डिमांड की थी, रीटेस्ट या कंपनसेशन ऑफ मार्क्स। तो कोई भी जो डिसीजन होगा उन बच्चों का जो टाइम लॉस हुआ है उसका हिसाब से होगा, उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, ये बताया कि क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, इतने 4750 सेंटर पे एक साथ होता है, इस लेवल का कोई एग्ज़ाम नहीं है। और इसके बाद हम अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, इसको और स्ट्रेंथन करेंगे, और जिससे इस तरीके की गलती नहीं हो। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आप 4th फ्लोर पर आ जाएं, वहाँ चाय की व्यवस्था है आपके लिए। थैंक यू।